हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तरसेम जटैन और आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। आई होप आपको वो वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आज हम एसिड बेसिस पे आ गए हैं। तो भैया आपको यदि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का वन शॉट रिवीजन लेक्चर यदि देखना है तो यहाँ पर जो आई बटन है आप यहाँ पर जा सकते हो और उस वीडियो लेक्चर को आसानी से देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन है अ व्हाइट पाउडर हैविंग एन ऑर्डर ऑफ क्लोरीन। कोई व्हाइट कलर का पाउडर है, येलो, थोड़ा येलो भी है वो देखने में, व्हाइट और येलो कलर का पाउडर है जिसमें से क्लोरीन गैस की स्मेल आती है। उसका यूज किया जाता है येलोनेस ऑफ व्हाइट क्लोथ, मतलब जो सफेद कपड़ों का रंग पीला पीला हो जाता है उस रंग को हटाने के लिए। कहने का मतलब है मान लीजिए ये स्वेट शर्ट है, जो इसका जो कलर है इसको हटाने के लिए उसका यूज किया जाता है, कपड़ों के रंग उड़ाने के लिए उसका यूज किया जाता है, ब्लीच करने के लिए कहने का मतलब। तो आप बता सकते हैं कि वो कौन है। तो आंसर आएगा बच्चे वो ब्लीचिंग पाउडर है। पहला आंसर क्या है, वो ब्लीचिंग पाउडर है। उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर पूछा गया इसी क्वेश्चन में कि ये ब्लीचिंग पाउडर जो है ये बनता कैसे है। तो जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेक्ड लाइम इसमें से क्लोरीन गैस पास करते हो या रिएक्शन उसकी क्लोरीन गैस से करवाते हो तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है हमारे पास और प्लस में बनता है पानी। तो यही है वो जिसका यूज किसके रूप में किया जाता है, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। ये व्हाइट येलो कलर का होता है। ब्लीचिंग पाउडर का ही यूज जो पानी होता है उसके अंदर जो रोगाणु होते हैं, कीटाणु, उनको मारने के लिए किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउसवाइफ फाउंड दैट केक प्रिपेयर्ड बाय हर इज हार्ड एंड स्मॉल। किसी हाउसवाइफ ने केक बनाया है और वो केक हार्ड है और साइज भी उसका स्मॉल है। विच इनग्रेडिएंट, तो वो क्या इनग्रेडिएंट मतलब कोई सामान उसके अंदर डालना भूल गई है, तो वो क्या कौन सा केमिकल उसके अंदर डालना भूल गई है। तो बताइए उस हाउसवाइफ को कि आप बेकिंग सोडा डालना भूल गए हो। बेकिंग सोडा क्या फॉर्मूला होता है, NaHCO3 होता है। अब NaHCO3 डालने से क्या होगा, सुनिए ध्यान से। NaHCO3 को जब आप गर्म करेंगे खाने के अंदर मिलाकर या थोड़ा बहुत उसमें एसिड मिलाकर, तो वो कौन सी गैस छोड़ेगा बच्चे, CO2 गैस छोड़ेगा। यहां से कौन सी गैस रिलीज करेगा, CO2। और वो CO2 गैस उस जो हार्ड केक है उसको सॉफ्ट बना देगी और उसके जो साइज है स्मॉल उसको क्या बना देगी, लार्ज बना देगी। क्लियर है। तो वो बेकिंग सोडा डालना भूल गई है। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा, यही होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। बेकिंग सोडे का यूज आग बुझाने के लिए किया जाता है, केक बनाने के लिए यूज किया जाता है। बताइए उसकी पीएच कितनी होती है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स के रूप में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो बच्चे कौन सी गैस रिलीज करेगा, CO2 गैस रिलीज करेगा और ये CO2 गैस वहां पर आग बुझाने का काम करेगी। क्लियर है। केक बनाने के लिए क्यों यूज होता है, ऊपर पढ़ ही चुके हैं, ये भी CO2 छोड़ेगी। पीएच क्या होती है इसकी, तो बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3। देखिए किस किस से मिलकर बना होगा, ये मिलकर बना होगा NaOH से और ये मिलकर बना होगा H2CO3 से। देखो बीच में से पानी निकल गया होगा बाहर और NaHCO3 बना होगा। तो ये किस बेस से मिलकर बना है, स्ट्रॉन्ग बेस से, क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड से मिलकर बना हुआ है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सोल्ट बनते हैं उनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है और वो बेसिक सोल्ट होते हैं बच्चे। क्या होते हैं, बेसिक सोल्ट। इसका मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट यहां पर बेसिक सोल्ट है जिसकी पीएच 7 से ज्यादा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। जो दही है और जो खट्टे पदार्थ हैं वो पीतल और तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखने चाहिए, क्यों। उनकी जो खट्टे पदार्थ होते हैं और जो दही होती है उनमें होता है बच्चे एसिड। क्या होता है, एसिड। और एसिड कॉपर के साथ या जो ब्रास है उसके साथ क्या कर लेता है बच्चे, रिएक्शन कर लेता है। और रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बनेंगे वहां पर, वो कंपाउंड हमारी हेल्थ के लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए हम उनको, दही को या खट्टी चीजों को किसी बर्तन में जो जनरली मेटल का बना होता है, धातु का बना हुआ बर्तन, उसमें नहीं रखते हैं। क्लियर।
विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो एसिड ले लेता हूं मैं यहां पर HCl, और मेटल ले ली है मैंने कैल्शियम। तो बताइए क्या होगा, यहां से कैल्शियम हाइड्रोजन को धक्का मारेगा तो H2 गैस रिलीज होगी, और प्लस में बन जाएगा CaCl2। फिर लिख रखा है इन्होंने, जो वो गैस यहां से निकलेगी वो गैस, उसके लिए क्या टेस्ट करोगे आप, कैसे पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस ही है? तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब में से वो गैस निकल रही है, यहां से वो H2 गैस निकल रही है, तो आप इसके पास जलती हुई मोमबत्ती लेकर आएंगे। तो जब ये हाइड्रोजन गैस जलेगी तो पॉप की साउंड आएगी बच्चे, कैसी साउंड आएगी? पॉप साउंड। तो यदि पॉप साउंड के साथ वो गैस जल रही है तो इट मींस वो हाइड्रोजन गैस है। इस तरह से हम उसको टेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेटल कंपाउंड ए, किसी मेटल का कंपाउंड है ए, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये ए है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है बच्चे? HCl के साथ रिएक्ट करता है हमारे पास, टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। बताइए एफरवेसेंस का मतलब क्या होता है? एफरवेसेंस का मतलब होता है बुदबुदाहट। मतलब जैसे मैं पानी में एक पाइप डालूं और मैं ऐसे फूक मारता रहूं, ऐसे फूक मारूं तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आने लगी जाएगी ना, तो वही एफरवेसेंस होती है। ठीक है, द गैस, तो कहता है कि कोई मेटल कंपाउंड ए है, वो एसिड के साथ रिएक्ट कर कोई गैस छोड़ता है। यहां पर क्या छोड़ेगा? यहां पर कोई गैस छोड़ेगा बच्चे, और ये जो गैस निकलेगी ये बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विशेस, बुझा देती है। तो बताइए ये गैस कौन सी होगी? यहां पर पक्का ये गैस क्या होगी बच्चे? यहां पर CO2 होगी या नहीं होगी? बिल्कुल। इफ, तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहां पर गैस निकलेगी CO2। ठीक है, अब हमें नहीं पता प्लस में क्या बनेगा। इन्होंने लिख रखा है इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज CaCl2, जब CO2 गैस निकलेगी इसके साथ में CaCl2 भी बनेगा, CaCl2 भी बनेगा। तो बताओ ए कौन है? बताओ, खुद से अंदाजा लगाओ भाई। CO2 है। क्या होता है जब CO2 निकलती है? तो ये रट लो, CO3 है तो CO2 निकलेगा, CO3 है तो CO2 निकलेगा। इसका मतलब ए के अंदर CO3 प्रेजेंट है। अब यहां पर तो कैल्शियम है, तो इसका मतलब यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। तो ए कौन आ गया बच्चे? यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट आ गया है ए। ठीक है, और वो HCl के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस छोड़ता है? CO2। इसको क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनेट। क्या बोला जाएगा बच्चे? इसको मेटल कार्बोनेट बोला जाएगा। क्लियर? प्लस में पानी और बनेगा भाई, वो रिएक्शन में आप लिख लेना। तो ये मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन है, एसिड के साथ CO2 गैस रिलीज होती है, जो जलती हुई मोमबत्ती को क्या कर देती है बच्चे? बुझा देती है। ठीक है, कर लेंगे, आई होप कि आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है हमारे पास। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशंस अ फार्मर एड्स क्विक लाइम एंड स्लेक्ड लाइम और चोक। किस कंडीशन पे, मिट्टी की किस कंडीशन पे कोई किसान है वो इस मिट्टी में, क्विक लाइम मतलब होता है बच्चे CaO, स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चोक भी इन्हीं का बना होता है। तो ये कब डालेगा वो कंडीशन, किस कंडीशन में मतलब ये डालेगा वो? देखो भाई, ये मेटल का ऑक्साइड है तो इसका नेचर होता है बेसिक, और ये तो बेस है ही, तो मिट्टी में वो बेस डाल रहा है अपनी मिट्टी में वो किसान। तो क्यों डाल रहा है? इसका मतलब उसकी मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है। क्या हो गई है? एसिडिक हो गई है। ठीक है, तो जब मिट्टी की कंडीशंस बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, ऑप्टिमम रेंज से, मतलब जो रेंज होनी चाहिए मिट्टी की, पीएच होनी चाहिए किसी प्लांट के लिए पार्टिकुलर, उससे यदि कम पीएच हो गया तो तब ये डालेगा। व्हाट हैपेंस इफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड। यदि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बच्चे हमारे पास NaHCO3, इसको गर्म करना है तो याद कर लीजिए मेरे साथ, CO3 है तो क्या निकलेगी बच्चे? CO2, और H भी है और O भी है तो क्या बनेगा? पानी। और सोडियम और कार्बोनेट आपस में मिल जाएंगे तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ये तीन चीजें बनेंगी जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्लियर? अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर एडेड टू A एंड B। ये A है भाई जिसमें HCl डाल रखा है, ये A है, और ये B है भाई जिसमें क्या डाल रखा है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये है B। दोनों में मैग्नीशियम डाल दिया, इसमें भी मैग्नीशियम और इसमें भी क्या डाल दिया है? मैग्नीशियम। तो बताइए मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, अभी अभी पीछे बना रिएक्ट करवा के, तो कौन सी गैस निकलेगी? H2। तो यहां से भी H2 गैस निकलेगी और यहां से भी कौन सी गैस निकलेगी बच्चे? H2। तो क्या पूछा गया, क्वेश्चन क्या है? इन विच टेस्ट ट्यूब, ए और बी में से कौन सी टेस्ट ट्यूब में
फीजिंग अकर्स मोर विग्रसली। अब फीजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक को खोलते हो ना तो सी की आवाज आती है, गैस निकलने की आवाज आती है, वो फीजिंग होती है। ठीक है, तो किस में गैस जल्दी निकलेगी, बस ये बताना है आपको। यहां ज्यादा गैस निकलेगी, यहां ज्यादा निकलेगी, जहां ज्यादा निकलेगी वहीं विग्रसली फीजिंग, विग्रसली मतलब बहुत ज्यादा। तो जहां स्ट्रोंग एसिड होगा, लिख लीजिए, जहां स्ट्रोंग एसिड होगा वहीं पर फीजिंग विग्रसली होगी। तो HCl स्ट्रोंग एसिड होता है, तो ए टेस्ट ट्यूब में फीजिंग ज्यादा होगी। रीजन सोच लीजिए इसके पीछे, बिकॉज इन ए देर इज स्ट्रोंग एसिड दैट इज HCl। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ मिल्कमैन एड्स बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, व्हाई? भाई ये मिल्क है, दूध है, क्या है बच्चे, यहां पर दूध है, और दूध में वो क्या मिला रहा है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3। अब ये मत बोलना कि बेकिंग सोडा से सर CO2 निकलेगी तो दूध सॉफ्ट हो जाएगा, नहीं। बेकिंग सोडा बेसिक सोल्ट होता है बच्चे, क्या होता है, बेसिक सोल्ट। अब देखिए दूध है, मान लीजिए सुबह आपने दूध लेकर आए कहीं से, और वो दोपहर को खट्टा हो रहा है, 3 घंटे में मान लीजिए वो खट्टा हो रहा है, गर्मियों के दिन है, और आपके पास फ्रिज भी नहीं है, और बॉईल करने के लिए भी कोई जुगाड़ नहीं है आपके घर पे, मान लेते हैं एक बार, कहीं पर भी आप हो, जहां पर भी हो, लेकिन बेकिंग सोडा आपके पास रसोई में, तो क्या करो, उस दूध में बेकिंग सोडा डाल दो। बेकिंग सोडा क्योंकि बेसिक होता है, तो वो दूध की पीएच को कम होने से रोकेगा, कुछ लंबे टाइम तक तो रोकेगा, 3 घंटे की बजाय 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे तक तो रोकेगा वो, क्योंकि वो बेसिक सोल्ट है। और बेस डालने से दूध की पीएच धीरे धीरे कम होगी, इतना जल्दी कम नहीं होगी, जो 3 घंटे में कम हो रही थी पीएच, वो 4 या 5 या 6 घंटे ले सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एग सेल्स। अंडे की जो बाहर की सेल होती है ना, वो जो व्हाइट व्हाइट और थोड़ी सी हार्ड होती है, उसमें यदि नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो क्या होगा। तो अंडे की जो बाहरी सेल होती है उसमें होता है बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट, और नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। क्या होता है, HNO3। अब बताइए, मेटल कार्बोनेट है और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो याद रखो CO3 है तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2, प्लस में H भी है और O भी है तो बन जाएगा पानी, और कैल्शियम और ये नाइट्रेट है तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 ट्वाइस बन जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगी, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या है। सोल्ट ए इज यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट। जो सोल्ट ए है, बेकरी मतलब जो ये खाना हलवाई वगैरह ना ये रखते हैं इसको, बेकरी आइटम्स जो होते हैं, पकवान होते हैं, उनमें सोल्ट ए का यूज किया जाता है। जैसे केक बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, तब यूज करते हैं इसको। तो अंदाजा लगाइए सोल्ट ए क्या हो सकता है, अभी मैं नहीं बता रहा आपको। इस सोल्ट ए को जब हीट करते हैं तो हीट करने पर ये सोल्ट बी बना लेता है। क्या बना लेता है, ये सोल्ट बी। और ये जो सोल्ट बी है ना, ये यूज किया जाता है हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब खारा पानी है ना, तो उसकी जो हार्डनेस उसको दूर करने में। तो ये किसको दूर करता है, हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करता है, हार्डनेस ऑफ वाटर को। इस बी सोल्ट के साथ एक गैस निकलती है सी। क्या निकलती है, सी है कोई गैस निकलती है। और ये जो सी गैस है, जब इसको लाइम वाटर में से पास करते हैं, लाइम वाटर क्या होता है बच्चे, CaOH ट्वाइस। इसमें से जब इस सी गैस को पास करते हैं तो ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, मिल्की कलर का। तो आपको बताना है कि ए बी सी कौन है। तो चलिए खुद अंदाजा लगाइए, यहां CO2 गैस निकल रही है, सॉरी हाँ, इधर से पता चलेगा। ये तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया था, याद हो तो, जब किसी ने पेंट कर दिया स्लेक्ड लाइम का तो उसके साथ मिल्की कलर आ जाता है। मिल्की कलर इसी वीडियो लेक्चर में पीछे करके आए हैं, तो किसका होता है बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो इसका मतलब यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। तो CO3 है तो इसका मतलब ये गैस कौन है, पक्का CO2 है। ठीक है, तो आ गई, और यहां पर प्लस में बनेगा पानी। तो यहां से पता चल गया गैस कौन सी, CO2। तो इसकी जगह में लिख दूं CO2 गैस है। अब यदि यहां CO2 तो पक्का यहां पर CO3 है। और दूसरा, ये बेकरी प्रोडक्ट में यूज किया जाता है केक वगैरह बनाने में, तो ये पक्का बेकिंग सोडा है, ए पक्का कौन है बच्चे, बेकिंग सोडा, NaHCO3। तो जब इसको गर्म करोगे तो CO2 गैस निकलेगी, प्लस में पानी बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा, सोडियम और कार्बोनेट आपस में मिल जाएंगे, और प्लस में बनेगा सोडियम कार्बोनेट। इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, जो हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में यूज होता है। तो दिमाग में डालीजिए, पानी की हार्डनेस को, खारे पानी को सॉफ्ट पानी में, मीठे पानी में कन्वर्ट करता है कौन, वॉशिंग सोडा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट।
और इस तरह से इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस है यूज्ड फॉर मेकिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, उस इंडस्ट्रियल प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनने के प्रोसेस में अ गैस एक्स इज फॉर्म्ड, एक गैस बनती है एक्स, ठीक है, एज अ बाई प्रोडक्ट, मतलब उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो गैस एक्स बनती है। द गैस एक्स इज रिएक्ट्स विद लाइम वाटर, जो ये गैस एक्स है ये लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है। भाई लाइम वाटर होता है CaOH2, इसके साथ ये गैस रिएक्ट करती है टू गिव अ कंपाउंड वाई, यहां से कंपाउंड वाई हमें मिल जाता है। और जो ये वाई है ये ब्लीचिंग एजेंट है। क्या है, ब्लीचिंग एजेंट। तो बताइए क्या क्या जुगाड़ है यहां पर। तो बताइए यदि ये वाई ब्लीचिंग एजेंट है तो ब्लीचिंग एजेंट कौन होता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, पक्का श्योर है, पता चल गया। तो ये गैस कौन सी है भाई, क्लोरीन गैस है, क्योंकि स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर में से क्लोरीन गैस पास करते तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो यहां पर जो ये एक्स गैस है ये कौन सी गैस है, क्लोरीन। तो बताओ किस प्रोसेस में NaOH बनता है और क्लोरीन गैस भी निकलती है साथ में। तो उस प्रोसेस का नाम है बच्चे क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या नाम है, क्लोर एल्कली प्रोसेस उसका नाम है, जिसमें NaCl होता है और NaCl में पानी मिलाकर उसमें से करंट पास करते हैं बच्चे। क्या पास करते हैं, करंट। इस NaCl और पानी के सॉल्यूशन को ब्राइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्राइन। तो NaCl और पानी के सॉल्यूशन में से जब करंट पास करते हैं तो NaOH बनता है और क्लोरीन, और प्लस में एक और गैस बनती है H2। जो क्लोरीन है बच्चे ये बनती है एनोड पे, और जो हाइड्रोजन है बच्चे ये बनती है कैथोड पे। क्लियर है। तो यहां से सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं आपके लिए। जिंक ग्रेन्यूल्स एडिड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस, रिएक्शन लिखनी है। तो यहां पर जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब भाई जिंक मेटल है। क्या है, जिंक मेटल। ये किसके साथ रिएक्ट करती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो बताइए क्या होगा यहां पर, जब मेटल किसी बेस के साथ रिएक्शन करती है तो पक्का हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर। प्लस में इस मेटल का इसके साथ सोल्ट बन जाएगा। तो यहां पर जो सोल्ट बनेगा वो बनेगा बच्चे Na2ZnO2, जिसको सोडियम जिंकेट के नाम से जाना जाता है, सोडियम जिंकेट। और प्लस में कौन सी गैस रिलीज हो जाती है, H2 गैस। क्लियर। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, दो चीजें हैं आपके पास, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग केक। केक बनाने के लिए इनमें से क्या यूज करोगे आप, सर ये तो अजीब है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे में भी फर्क होता है क्या, सर बिल्कुल फर्क होता है। बेकिंग पाउडर का मतलब है बच्चे NaHCO3 के साथ यदि कोई एसिड प्रेजेंट है तो वो बेकिंग पाउडर होता है, लेकिन अकेला NaHCO3 प्रेजेंट है तो वो बेकिंग सोडा होता है। और जनरली जो एसिड होता है वो होता है टार्टरिक एसिड। कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है। तो यदि बेकिंग पाउडर है तो इसका मतलब टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा का मिक्सचर है वो। यदि बेकिंग सोडा है तो अकेला NaHCO3। तो इनमें से किसका यूज करोगे केक बनाने के लिए। तो केक बनाने के लिए जरूरी है कौन सी गैस निकलनी चाहिए, CO2। तो CO2 गैस जल्दी तब निकलती है जब बेकिंग पाउडर आप यूज करते हो, क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है और कौन सी गैस छोड़ देता है, CO2। यदि आप अकेला बेकिंग सोडा डालोगे तो इसका जो टेस्ट आएगा, जो वो केक बनेगा, उसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा हो सकता है, क्योंकि अकेला बेकिंग सोडा नेचर में कैसा होता है, बेसिक। कैसा होता है नेचर में, बेसिक। तो वो टेस्ट को कड़वा कर सकता है। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ बेकिंग सोडा। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा आपको। तो इसको तो 5 स्टार की जगह आप 10 स्टार दे सकते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट को लेकर लिए हुए है ये अपने अंदर क्वेश्चन। मेटल कार्बोनेट X, ये कोई X है और ये कार्बोनेट है। कार्बोनेट है तो इसके फॉर्मूले में CO3 मिलेगा आपको। ये क्या है बच्चे, कार्बोनेट है। रिएक्टिंग विद एन एसिड, ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है। गिव्स अ गैस,
जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कोई गैस रिलीज करता है। व्हेन पास्ड थ्रू सॉल्यूशन वाई, जो ये गैस है ना, ये गैस, इस गैस को वाई सॉल्यूशन में से पास करते हैं हम। वाई सॉल्यूशन में से ये गैस क्या की जाती है बच्चे, पास। गिव्स द कार्बोनेट बैक, तो आपको यहां पर दोबारा से कार्बोनेट मिल जाता है। कार्बोनेट मतलब वो एक्स मिल जाता है दोबारा से। सोचो कोई कार्बोनेट है, उसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाई गई, ये गैस निकली और उस गैस को वाई में से पास किया गया, तो उससे कार्बोनेट एक्स दोबारा से आपको मिल जाता है बैक। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अ गैस जी, कोई गैस जी गैस है यहां पर। ये गैस कौन सी, इस गैस का नाम नहीं दे रखा क्या, नहीं, यहां पर कोई गैस है दूसरी जी, मैं इसको जी नाम दे देता हूं, अलग है वो इससे। इज ऑब्टेन्ड एट एनोड, ये कहां मिलती है ये गैस आपको, एनोड पे मिलती है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, अब ब्राइन क्या होता है बच्चे, ब्राइन होता है, अभी पीछे बताया था मैंने, NaCl और पानी का जो मिक्सचर होता है वो ब्राइन होता है, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इसमें से क्या पास करा है आपने, करंट। करंट पास करने पर आपको एनोड पे कोई गैस मिली है जी, कहां मिली है वो, एनोड पे, ठीक है। ठीक है, ब्राइन इज पास्ड ऑन वाई, जो ये गैस जी है ना, जो ये गैस जी है, फिर इसको वाई के साथ रिएक्शन करवाया गया। वाई के साथ ये गैस कौन सी रिएक्शन करवाई गई, जी। तो जी के साथ इस वाई की रिएक्शन कराएगी तो आपको मिला जेड, तो क्या मिला, जेड। और ये जेड क्या है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ये पीने पानी को साफ करता है। पीने के पानी को क्या करता है, साफ करता है। किसको, पीने के पानी को, पीने के पानी को। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन बना रखा भैया, जहां से भी मेरे को मिला है जिस बुक से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सारे कंसेप्ट लगा दिए इसमें। तो अब सोचो, यहां से स्टार्ट करें, यहां से उल्टा चलेंगे, ठीक है। बताइए पानी को साफ कौन करता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आएगा CaOCl2, क्लियर। ब्लीचिंग पाउडर कौन सी गैस पास करने पर बनता है, क्लोरीन गैस पास करने पर बनता है, तो यहां आएगा Cl2। अब क्लोरीन गैस किस में से पास करने पर बनता है, याद करो याद करो, स्लेग्ड लाइम में से। तो स्लेग्ड लाइम होता है CaOH2। तो यहां की रिएक्शन तो यही, प्लस में पानी और लिख देंगे बस आप। तो ये रिएक्शन क्लियर है। तो ये आ गया है Y और ये गैस आ गई है कौन सी, G। अब यहां पर ये गैस G बन रही है, तो यहां पर ये गैस G कौन सी है बच्चे, Cl2 है। लेकिन जब ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, आप करंट पास करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब करंट पास करना, तो NaOH और बनता है साथ में, और प्लस में एक और गैस बनती है H2। H2 बनती है बच्चे कैथोड पे, पीछे करके आए हैं अभी। एंड क्लोरीन बनेगी कहां पर बच्चे, एनोड पे से, ठीक है। क्लियर है सर, ये तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है सर। अब यहां पर कार्बोनेट, यहां आ जाते हैं। किसी एसिड के साथ रिएक्शन करने पर कोई गैस निकलती है, जब बताओ कार्बोनेट के पीछे क्या होता है, CO3, तो यहां पर कौन सी गैस निकलेगी, पक्का CO2 गैस निकलेगी, ठीक। एसिड मैं मेरी मर्जी से मान रहा हूं, यहां पर HCl है, और यहां पर कार्बोनेट भी मैं मेरी मर्जी से मान रहा हूं, मान लेता हूं कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। अब यहां पर देखो Y क्या है बच्चे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो Y की जगह मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रख दूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसमें से ये गैस पास करने पर, ऊपर वाली गैस कौन सी है बच्चे, CO2। तो ये कार्बोनेट X मिल जाता जो यहां था, तो इसका मतलब यहां कौन सा कार्बोनेट बनेगा बताओ, जो पीछे पीछे किया था अभी मिल्की कलर, तो यहां आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट H2O। तो इसका मतलब यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा, यहां पर एसिड, यहां पर CO2, प्लस में पानी बनेगा, और प्लस में कैल्शियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना लेंगे, CaCl2। और इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन का आप क्या कर पाएंगे, सोल्यूशन कर पाएंगे। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, क्या है देखते हैं। सल्फेट सॉल्ट ऑफ ग्रुप 2, जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है कौन से भाई, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है या स्ट्रोंटियम है, इनका सल्फेट सोल्ट है। मतलब या तो वो बेरिलियम सल्फेट है, या वो मैग्नीशियम सल्फेट है, या वो कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, इनमें से कोई एक है। इज अ व्हाइट कलर का, वो व्हाइट कलर का है, सॉफ्ट है थोड़ा सा, जिसको मोड़ तोड़ सकते हैं आप। विच कैन बी मोल्डेड, मोल्डेड मतलब जिसको, मतलब उसकी शेप चेंज कर सकते हो आप, इन डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप में उसको मोड़ तोड़ सकते हो आप। When this is left opened, जब इस सल्फेट सोल्ट को खुला छोड़ते हो आप, इट बिकम्स अ सॉलिड मास, ये बहुत हार्ड हो जाता, सॉलिड हो जाता, करड़ा जिसको बोलते हैं ना हरियाणवी लैंग्वेज में, करड़ा मतलब बहुत हार्ड हो जाता है।
एंड कांट बी मोल्डेड, और दोबारा इसको तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। तो बताइए ये जो सल्फेट सोल्ट है ये कौन है? तो खुद से सोचो, मेरी हड्डियां फ्रैक्चर हो गई और मैं डॉक्टर के पास चला गया, तो डॉक्टर क्या लगाएगा? पीओपी। जब वो डॉक्टर पीओपी लगाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाता है मेरी हड्डियों पर जोड़ने के लिए, तो उस टाइम पर तो वो सॉफ्ट होता है। लेकिन मान लीजिए उसने 2 महीने का टाइम दिया है कि 2 महीने बाद इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को मैं खोलूंगा, तो मैं 2 महीने के बाद जब उस डॉक्टर के पास जाऊंगा तो क्या वो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा उस टाइम पे? तो आंसर आएगा नहीं, वो उस टाइम पे जिप्सम बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो सल्फेट सोल्ट है ये कोई और नहीं है बच्चे, ये पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ठीक है, इसको ये व्हाइट कलर का होता है और सॉफ्ट होता है, ये होता है व्हाइट कलर का और सॉफ्ट, कौन? पीओपी। इसको मोल्ड कर सकते हो आप, डिफरेंट शेप में मोड़ तोड़ सकते हो, लेकिन जब इसको आप ओपनली खुला छोड़ दोगे तो ये पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा बच्चे। किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? पानी के साथ। तो देखिए आधा पानी ये, 1.5 पानी ये, तो कितने पानी बन जाएंगे? 2 पानी, CaSO4.2H2O, और जो 2 पानी है इसी को बोला जाता है बच्चे जिप्सम। तो ये उस टाइम पे जिप्सम बन जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पीओपी? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैसे बनाएंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चे कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को गर्म करने पर बनता है। मतलब इस जिप्सम को जब आप गर्म कर दोगे तो ये जिप्सम टूट जाएगा, किसमें? आधे पानी में, और प्लस में 1.5 पानी क्या हो जाएगा? इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। व्हाट इज द सोल्ट फॉर डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर? ऐसा कौन सा सोल्ट है जो पानी को साफ करने के लिए यूज होता है? तो उसका आंसर आएगा बच्चे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा आंसर आएगा? ब्लीचिंग पाउडर आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? अ मेटल कार्बोनेट एंड अ मेटल बाइकार्बोनेट। एक मेटल कार्बोनेट है, एक मेटल बाइकार्बोनेट है, रिएक्ट विद एसिड, वो दोनों एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो मेटल कार्बोनेट ले लेता हूं मैं CaCO3, और मेटल बाइकार्बोनेट ले लेता हूं मैं NaHCO3। ठीक है, ये दोनों किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एसिड के साथ। दोनों के केस में मैं एसिड ले लेता हूं HCl। तो कोई गैस निकलती है यहां पर विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। लाइम वाटर क्या होता है बच्चे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बताइए इसको कौन सी गैस मिल्की बना देती है? तो कौन सी गैस? आंसर आएगा CO2, क्योंकि वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो मिल्की कलर का होता है। तो भैया रिएक्शन पता नहीं कितनी बार आ चुकी, मैं आपको बता दूं, बार बार घुमा घुमा के यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो बताइए यहाँ पर क्या बनेगा? ऊपर CO3 है तो बच्चे CO2 निकलेगी, यहाँ पर भी CO3 है तो क्या निकलेगी बच्चे? CO2। कैल्शियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना लेंगे? CaCl2, और प्लस में बन जाएगा पानी। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? NaCl, Na और Cl, तो क्या बन जाएगा? NaCl, प्लस में बन जाएगा बच्चे पानी। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है भाई क्वेश्चन, तो देख लेना आप इसको। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू कॉमन सोल्ट सोल्यूशन। कॉमन सोल्ट क्या होता है बच्चे? NaCl, और NaCl का सोल्यूशन मतलब उसको पानी में मिलाओ और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है, मतलब करंट पास करते हैं। तो बताइए कौन सा प्रोसेस है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। कौन सा है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो जब इसमें से करंट पास करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, यहां पर NaOH बनता है, प्लस में 2 गैस निकलती है, X और Y। X और Y गैस, 2 गैसें निकलती हैं। जो X गैस है वो पॉप साउंड के साथ जलती है। X गैस किसके साथ जलती है? पॉप साउंड के साथ। और जो Y गैस है उसको पानी साफ करने के लिए यूज किया जाता है। क्या यूज करने के लिए? पानी को साफ करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट के रूप में। बताइए पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस निकलती है? H2 जलती है, H2। पानी को साफ कौन सी गैस करती है? Cl2। तो कर लेंगे, ये कौन सा प्रोसेस है बच्चे? क्लोर एल्कली प्रोसेस है। क्लोर एल्कली प्रोसेस हमारे पास ये है। जो H2 गैस है वो कहां बनेगी? कैथोड पे बनेगी, और जो Cl2 गैस है वो कहां पर बनेगी? एनोड पे बनेगी। भाई ऊपर वाले में एक पार्ट और रह गया कि जब इस CO2 गैस को, यहां पर CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो मिल्की कलर का होता है। लेकिन यदि CO2 ऐसे लिखा है आपको कि एक्सेस में पास करते हैं तो क्या बनेगा? यदि एक्सेस मतलब ज्यादा मात्रा में पास करोगे, ज्यादा मात्रा में आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से CO2 पास करते हो बच्चे एक्सेस में, तो क्या बनेगा? उस टाइम पे ध्यान रखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा। नोट कर लो भैया, क्या बनेगा उस टाइम पे? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaHCO3 ट्वाइस।
ठीक है। एक्सेस में करोगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और नॉर्मली करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो किस कलर का होता है, मिल्की कलर का होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट अ केमिकल रिएक्शन इन विच बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड एट लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पर बेकिंग सोडा बनता, वो रिएक्शन लिखनी है। तो भी बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, तो खुद से याद करो। Na है तो क्या लेना पड़ेगा, NaCl लेना पड़ेगा। CO3 है तो क्या लेना पड़ेगा, CO2 लेना पड़ेगा। Hb है, OB है तो क्या लेना पड़ेगा बच्चे, पानी। क्या लेना पड़ेगा, पानी। तो ये तीन तो पक्के लेने पड़ेंगे, ये तीन तो यहीं से पता चल जाएंगे, आपको याद करो ना। Na है तो NaCl, CO3 है तो CO2, Hb है, OB है तो पानी। अब खुद सोचो, ये बेचारी Cl किसके साथ जाएगी, ये तो बन गया, चलो Cl किसके साथ जाएगी, तो Cl के लिए लेना पड़ेगा बच्चे आपको अमोनिया, और अमोनिया Cl के साथ मिलकर क्या बना लेगी, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बना लेगी बच्चे। क्या बना लेगी, NH4Cl। ठीक है, तो इस रिएक्शन की हेल्प से आप बेकिंग सोडे को लार्ज स्केल पे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बच्चे NaOH। ये 2 ml 3 ml से मत डरना, ये तो आपको पजल करने के लिए दिए होते हैं। इज एडेड टू फ्यू पीसीज ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक। इसमें जिंक डाल दिया। ग्रेनुलेटेड का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पर जिंक छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होता है तो वो ग्रेनुलेटेड बोल देते हैं। इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बताइए। मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करती है तो कौन सी गैस निकलती है बच्चे, H2 गैस। प्लस में क्या बनेगा, सोडियम का, इसका कंपाउंड बन जाएगा सोडियम जिंकेट, जिसको लिखा जाता है Na2ZNO2, सोडियम जिंकेट। फिर क्या कहते हैं, द गैस इज रिलीज्ड पास थ्रो सोप सोल्यूशन। तो ये मान लीजिए साबुन का सोल्यूशन है, इसमें से ये गैस पास कर दो तो उसके बुलबुले बन जाएंगे। कहने का मतलब ये, अरे साबुन में से गैस पास करोगे तो बबल बन जाएंगे ना, ये बबल बन जाएंगे इस गैस के। क्या बन जाएंगे, बबल्स। और ये जो बबल्स हैं, इन बबल्स को जब आप जलती हुई मोमबत्ती के पास लेकर जाओगे तो ये पॉप साउंड के साथ जलेंगे। किसके साथ जलेंगे, पॉप के साथ। फूट जाएंगे, पॉप करेंगे फूट जाएंगे, पॉप करेंगे फूट जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलती है। फिर कहते हैं कि एसिड, मतलब ये जो मेटल है जिंक, उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाइए, किसी एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो चलो HCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तो जिंक H को धक्का मारेगी तो क्या बन जाएगी, H2, और जिंक का और क्लोरीन का कंपाउंड बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा। क्लियर है। और यहां पर हमारे पास भाई एसिड बेसिस एंड सोल्ट चैप्टर के जो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा, जाइए कमेंट बॉक्स में एंड लेट अस नो कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा है। किसी भी तरह का कोई भी सजेशन है, क्योंकि एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, CBSE बोर्ड के भी और किसी भी बोर्ड के सारे एग्जाम्स अभी नजदीक आ रहे हैं, तो आपका किसी भी तरह का कोई भी सजेशन है उसको अनदेखा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना किसी भी तरह का कोई भी सजेशन डाल सकते हैं। बताना न भूलें कि वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो लेक्चर को लाइक करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम पे इन वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय।